Very good morning to each and every student of class 4th. So this is your subject computer, and we have to start a new chapter, chapter 6. Okay, so let's see what's in it. Chapter name is MS Word 2010. Okay, MS Word 2010 के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में. ठीक है. The word processor is a computer software. The word processor is a computer software that helps us to compose letters. Okay. MS Word में हम क्या क्या करते हैं वो हम देखेंगे कि MS प्रोसेसर जो कि होता है, जो कि वर्ड प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो कि हमें हेल्प करता है कंपोज करने में लेटर, थीसिस, रिपोर्ट्स, टेबल्स एंड स्टोर देम ऑन टू अ स्टोरेज मीडिया एंड प्रिंट थ्रू द प्रिंटर. ठीक है, हम उस पर वर्क करते हैं MS वर्ड पे, चाहे वो किसी तरीके की रिपोर्ट बनानी हो या टेबल बनानी हो या थीसिस बनानी हो, और साथ साथ उसको स्टोर करने का भी काम करता है. ठीक है, MS वर्ड जो होता है 2010. सम ऑफ द पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज्ड आर AB वर्ड, K वर्ड, फ्रेम मेकर, एप्लिक्स वर्ड, अमंग अदर. ठीक है, और भी कुछ अलग हैं, ये कुछ नाम दिए हुए हैं MS वर्ड के. ठीक है, दिस सेक्शन विल गिव यू प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ठीक है, ये आप क्या है, आपका यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है किस तरीके से आप इस पर काम करते हैं MS वर्ड 2010 पे. ठीक है, बेसिक फीचर्स हैं वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज के. Text written can be stored for a long period. It can be retained on the storage medium as long as you desire to keep it. ठीक है, जो भी आपने लिखा है उसके ऊपर MS वर्ड पे वो क्या होता है, स्टोर हो सकता है लॉन्ग पीरियड के लिए, और ये रिटेन हो सकता है स्टोरेज मीडिया पे एज लॉन्ग एज यू डिसाइड. आप जितने दिन इसके रखना चाहें स्टोर करके, ये इतने दिन के लिए स्टोर हो सकता है. जब आपको हटाना हो तो आप इस यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं. ठीक है, द टेक्स्ट वंस रिटन कैन बी एडिटेड एंड देयर इज़ नो नीड टू राइट इट अगेन. ठीक है, एक बार जो आपने लिख दिया उसको आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी में एडिट कर सकते हैं. ठीक है, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग ए प्रिंटर. और प्रिंटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कॉपीज़ इसकी बना सकते हैं. डिफरेंट फॉन्ट साइज़, कलर एंड स्टाइल कैन बी अप्लाइड. उसमें और इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसका फॉन्ट लिख सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, और साथ साथ कलर भी चेंज कर सकते हैं. पिक्चर्स एंड इमेजेस कैन ऑल्सो भी इंसर्टेड विद द डॉक्यूमेंट. और डॉक्यूमेंट के साथ हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर भी और इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं. स्पेलिंग चेक कर सकते हैं. ठीक है, कंप्यूटर की हेल्प से. एंड कंप्लीट डिक्शनरी इज़ अवेलेबल विद एवरी वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज. ठीक है, सभी प्रोसेसिंग पैकेज के साथ ही साथ आपको डिक्शनरी भी मिलती है जो कि आपकी स्पेलिंग को करेक्ट करती है. ठीक है, वो ऑटो करेक्ट होता है, उसमें सेव होता है जो कि अपने आप उसको सही कर देता है. टेबुलर वर्क कैन बी डन. और क्या है कि MS वर्ड में साथ ही साथ MS एक्सेल भी होता है जिसमें कि आप क्या टेबल वर्क कर सकते हैं. जैसे कि किसी तरीके का कोई आपको टेबल बनाना हो, चाहे वो सैलरी का टेबल हो, चाहे आपको रिपोर्ट कार्ड का टेबल हो या मार्क्स का टेबल हो. ठीक है, वो भी आप अपने MS वर्ड पे बना सकते हैं. ठीक है, और अगर इफ़ एनी वर्ड वाइल टाइपिंग शोज एरर, दैट एरर कैन ऑल्सो भी करेक्टेड ऑटोमेटिकली. ठीक है, उस जो वर्ड है वो भी ऑटोमेटिकली करेक्ट किया जा सकता है अगर उसमें कोई एरर शो हो रहा होता है तो. ठीक है, मेल मर्ज फीचर्स ऑफ MS वर्ड इनेबल अस टू सेंड वन लेटर टू मैनी रिसिपिएंट. ठीक है, एक इसमें और साथ में क्या आ गया है कि मेल मर्ज कर दिया गया है, इसमें कि आपको जहाँ कहीं भी जो भी डॉक्यूमेंट आपको मेल करना हो तो आप डायरेक्टली वहीं से उसको मेल कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है आ गया आपका लोडिंग वर्ड 2010. ठीक है, अब हम देखेंगे 2010 में किस तरीके से ये काम करता है. टू लोड MS वर्ड क्लिक द टाइल. अब किस तरीके से इसको खोलते हैं इसके एप्लीकेशन को वो यहाँ पर बताया गया है. तो आप MS वर्ड पे जा कर के विंडो 10 पे जाकर आप जब स्टार्ट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो वर्ड 2010 स्टार्ट हो जाएगा लोड होना. ठीक है, उसके बाद आफ्टर दिस स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी. उसके बाद आपको क्या करना है, फॉलोइंग वर्क एरिया अपीयर वेयर यू में स्टार्ट टाइपिंग. यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ पर आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये जब आप खोलेंगे वर्ड को, MS वर्ड को, तो इस तरीके का पेज आपके सामने खुलेगा जहाँ पर कर्सर आप देख रहे हैं. ठीक है, साथ ही उसका
इंसर्ट करना, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यूइंग, व्यूइंग, ठीक है, और फॉन्ट चेंज करना, कलर चेंज करना, साइज़ चेंज करना, पैराग्राफ चेंज करना, उसके बीच में स्पेसिंग वगैरह आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे नीचे आप देखेंगे स्टेटस बार है डॉक्यूमेंट एरिया का, जो कि पेज 1 खुला हुआ है और वर्ड 0, एक भी वर्ड उस पर नहीं लिखा है अभी। व्यू बटन्स हैं आपके सामने, जूम कंट्रोल एरिया होता है जहाँ से आप पेज को जूम और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका there are various tabs available on the screen and under each tab there are a group of tools or commands. These groups are shown on the ribbon see below, ठीक है। ये आपको दिखाई देगा ऊपर की ओर, यहाँ पे ढेर सारे कमांड है जहाँ से आप अपने पेज पे जो भी आप लिख रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। फाइल टैब है, उसके बाद है फाइल टैब जहाँ से आप जा करके उसका बेस चेक कर सकते हैं, और विच इज़ द प्लेस टू अपीयर वेयर यू नीड टू ओपन, अगर आपको सेव करना है डॉक्यूमेंट वहाँ से आप सेव कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट इसमें इंसर्ट करना है, प्रिंट करना है, और जो भी आप करना है वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं जो कि फाइल टैब के ही बगल में आपको दिखाई देगा, ढेर सारे कमांड्स हैं। उसके बाद है डॉक्यूमेंट को किस तरीके से एक्सेस करना है वो आपको बताया जाएगा। रूलर है जो कि, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर होता है पेज पे ही, पेज में हम जहाँ से आप देखेंगे तो आपको जितनी मार्जिन छोड़नी है अपने पेज पे वहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जूम कंट्रोल, जहाँ से आप पेज को जूम कंट्रोल कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका व्यू बटन्स है यहाँ पे दिया हुआ, जो कि आप पेज को किस तरीके से देख सकते हैं। तो प्रिंट लेआउट व्यू है जो कि यहाँ पे आप पेज को चाहे तो आप लैंडस्केप में चाहे आप पोर्ट्रेट में देख सकते हैं, ठीक है। फुल स्क्रीन रीडिंग भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। वेब लेआउट व्यू, ठीक है। उसके बाद आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी इसको देख सकते हैं। आउटलाइन व्यू है, वर्ड्स स्टैंडर्ड हेडिंग स्टाइल, ठीक है, यहाँ से आप इसके हेडिंग को चेंज कर सकते हैं पेज के। ड्राफ्ट व्यू में जहाँ पे आप इसको हेडर फुटर में भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं पेज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पर है जो कि वर्टिकल बार शो हो रहा होता है, जो कि लोकेशन बताता है आपको कि जहाँ पर आप लिख रहे हैं, ठीक है। स्टेटस बार है, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एज वेल एज दी इंसर्शन पॉइंट लोकेशन। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिस बार कंटेन द टोटल नंबर ऑफ पेजेस एंड वर्ड इन दी डॉक्यूमेंट, ठीक है। नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने पेज पे हैं आप और कितना वर्ड आपने लिखा है, ठीक है। ये हो गया आपका हाफ ऑफ द चैप्टर। इसके बाद आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में